हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं और ये क्लास आपकी डेली आपको 8:30 बजे से यहाँ पर क्लास होती है, तो 8:30 बजे से क्लास ले सकते हैं। और काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये जो हिंदी होती है, ये जो आप पढ़ा रहे हैं, ये किस एग्ज़ाम के लिए है। तो आपको बता दें, आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी आती है वो हिंदी आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। किसी एग्ज़ाम में प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है, किसी एग्ज़ाम में प्रश्नों की संख्या कम होती है, और जो स्पेशल एग्ज़ाम होते हैं उसके हम स्पेशल वीडियो बना देते हैं। जैसे आरओ में होता है, यूपी पीसीएस में होता है, वहाँ पर सिर्फ आपके 5 से 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, तो उनके स्पेशल वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो आप डेली का डेली लगाते रहिए। एक बार एग्जाम में बैठेंगे तो दोबारा इस चैनल का नाम याद करेंगे कि नहीं, इस चैनल से सिर्फ हमको 15 दिन जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट मिला है, और जो लोग इससे जुड़े हैं लगातार उनको प्रॉफिट जरूर मिल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि में ओ की मात्रा को हटाएंगे तो आपका विसर्ग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओ की मात्रा हटाएंगे तो विसर्ग लग के आपका प्लस बनेगा और बनेगा मनः धन रथ बनेगा। तो जिसका जवाब फर्स्ट आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, मनः धन रथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, विद्यार्थी का यहाँ पर बताना है। विद्यार्थी को यहाँ पर कह सकते हैं किस प्रकार की संधि है? विद्यार्थी अर्थात विद्या धन अर्थी क्या बनता है इसका? विद्या धन अर्थी बनता है, अर्थात यहाँ पर बड़ा आ और आपका छोटा आ होता है। और ये चीज आपको कहाँ पे मिलता है? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है विद्यार्थी, याद रहेगा ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे दिग्भ्रम का उदाहरण है। दिग्भ्रम याद रखिए, दिग्भ्रम। और दिग्भ्रम मतलब कह सकते हैं अगर इसे हम लोग संधि में तोड़ेंगे तो ये आपका दिक धन भ्रम हो जाएगा, अर्थात गा का परिवर्तन आपके जो व्यंजन संधि होती है गा में हो जाता है, तो ये बनेगा आपका यहाँ पर दिक धन भ्रम, ठीक है। दिक धन भ्रम बनेगा जो कि आपका ये व्यंजन संधि है। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? हमने आपको बताया है कारक पढ़ लीजिए। आपके कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बिल्ली छत में है और छत से जब कूदेगी तो अलग हो जाएगी, मतलब छत से अलग होगी ना, उससे दूरियां बनेगी, अर्थात यहाँ पर आपका जो हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर से शब्द आपका जुड़ा है। से शब्द जो इंगित कर रहा है वो आपका से अलग होना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। बताइए भाई, युद्ध में स्थिर रहने वाला हमने कई बार आपको बताया है, और यहाँ पर युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, युधिष्ठिर होता है, ठीक है, युधिष्ठिर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, शैव कहते हैं। शैव, आपने शैव धर्म पढ़ा है ना? शैव धर्म पढ़ा है, चाहे आप जीके में पढ़े हो लेकिन पढ़ा है आपने। तो शैव धर्म जो कि सबसे पुराना या कह सकते हैं सनातन धर्म बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा? तो 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें हम लोग शैव धर्म कहते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर पूछे कि सबसे पुराना धर्म कौन है तो आपका सनातन धर्म होता है, याद रखिएगा सनातन धर्म, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, श्याम धीरे धीरे चलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर बताना है कि धीरे धीरे जो शब्द है ये क्या है? हमने कई बार आपको बताया है धीरे धीरे। तो देखो धीरे धीरे जो आपका है वो आपकी क्या है यहाँ पर? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे शब्द जो आपका है क्रिया विशेषण। और कोई भी शब्द जो दुरुक्ति वाले वर्ड होते हैं, जैसे आपने धीरे लिखा, धीरे और ऐसे लगा देते हैं, तो ऐसे वाले वर्ड होते हैं वो आपकी क्रिया विशेषण में ही आते हैं, याद रखिएगा। जैसे खाते खाते, चलते चलते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है
कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा है अनुषंगिक, और अनुषंगिक होता है या आनुषंगिक होता है। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए और काफ़ी लोगों के जवाब आ रहे हैं, और जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए जवाब जिसका फर्स्ट आ रहा है उसी का सही होगा। याद रखिएगा जो आपका ये सा होता है उसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये वाला जो सा होता है उसी का प्रयोग करते हैं। और आनुषंगिक अर्थात बड़ा की मात्रा होती जी को आपका फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर दिया है अंत्याक्षरी। हम क्या बोलते हैं, अंताक्षरी नहीं बोलते हैं, अंत्याक्षरी बोलते हैं, अर्थात यह शब्द निकल के आ रहा होगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। कौन सा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही है, अंत्याक्षरी इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर सुषमा की बात करें तो सुषमा किस प्रकार से लिखते हैं, बिल्कुल इजी होता है। अगर आप डेली का डेली रिवीजन करते रहते हैं, टेस्ट लगाते रहते हैं, तो हिंदी आपको उठाकर देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कभी कभी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन एग्जाम के पहले अगर आप तैयारी पूरी कर लेंगे तो एग्जाम के समय आप हिंदी के साथ साथ जीके की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुषमा, जो सुषमा लिखा जाता है वो आपका जो जवाब है सबका सही है, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए कुछ आपके यहाँ पर शब्द हैं जिसमें से आपको बताना है प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय और प्रत्यय जो होते हैं वो आपके शब्द के बाद में होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका घुमक्कड़, घुमक्कड़ दिया है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका घूमना और इसके बाद अक्कड़, अर्थात यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अक्कड़ शब्द जो है ये आपके यहाँ पर प्रयोग हुआ है प्रत्यय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर डिबिया दिया है, और अगर आपने पेपर दिया हो लोअर पीसीएस का तो ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ये मत समझिए कि कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, सभी प्रश्न हमने वही लिया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डिबिया, डिबिया, या शब्द आपको निकल रहा है ना, डिबिया, तो डिब्बा होता है वैसे डिबिया, या शब्द आपका निकल रहा है जो कि ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। या यहाँ पर आपका प्रत्यय है। अगला प्रश्न दिया गया है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में सुनिए। भिक्षुक दिया है, भिक्षुक, भिक्षुक में बताना है किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भिक्षुक। उक आपका हुआ है ना, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उक प्रत्यय आपका जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची पूछा गया है, और याद रखिए बादल के पर्यायवाची में यहाँ पर आपका जवाब, यहाँ पर चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर बादल पूछा है और 10 शब्द यहाँ पर है और 10 शब्द यहाँ पर है। याद रखिएगा जिसमें जल से संबंधित होता है तो लगभग जल मिल जाता है, लिख जिसमें दा संबंधित होता है वो आपकी किसमें, दा में ही मिलेगा। तो बादल है और यहाँ भी दा है, तो जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए बादल का पर्यायवाची आपका नीरद होता है, नीरद, नीरज नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे आह आप आ गए। वाक्य में आह शब्द जो आपका है ये क्या है, ये शब्द क्या है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम मान लो 1 मिनट के लिए कि इस शब्द को ना लगाएं तो क्या हम इसका जवाब बता नहीं सकते। आप आ गए मतलब सही है ना, लेकिन इसका शब्द लगाने से थोड़ा सा संबोधन टाइप या कह सकते हैं कि थोड़ा सा उत्साहित यूज हो जाता है। तो जो आ शब्द प्रयोग हुआ है ये आपका क्या है, ये एक अव्यय है, ठीक है। जब कोई अनुवाद पूरा हो लेकिन उसको और सुंदर बनाना चाहें तो उसमें कुछ वर्ड यूज कर देते हैं तो वो आपका अव्यय कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड आपके ऐसे होते हैं जिनको हम लोग निपात बोलते हैं, जो पूरे पूरे वर्ड को शुद्ध बना देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है, 16 नंबर। पुल्लिंग शब्द में देखो नदी, नदी तो स्त्रीलिंग है, इलायची ये भी स्त्रीलिंग है, प्यास, प्यास लगी है आपको, जी हाँ लगी है, अर्थात ये भी स्त्री है। लेकिन पानी दे दो, पानी शब्द जो आपका है याद रखिए सी नंबर,
पानी शब्द जो होता है हमेशा आपके किसमें, पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसका मतलब है कि वो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो अग्रज कहलाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अग्रज कहलाता है। ठीक है, अग्रज कहलाता है। और जो छोटा होता है उसको हम लोग अनुज बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप बताइए। यहां पर दिया है पुरस्कार। देखो काफी बच्चे बोलते हैं पुरस्कार, काफी लोग बोलते हैं पुरस्कार। तो जो बच्चे शुद्ध बोलते हैं पुरस्कार, वही बच्चे बिल्कुल सही होंगे। यहां पर जिसका जवाब आ रहा है कौन सा, बी नंबर, वो सही हो जाएगा। पुरस्कार इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट, अब इसे यहां पर सजावट में आप देख सकते हैं कि जो आपका निकलेगा आवट निकलना होगा। सजावट, सजावट जब 3 बार बोलोगे तो लास्ट वो वर्ण आपको बिल्कुल साफ समझ में आएगा कि नहीं इसमें प्रत्यय कौन है। सजावट, आवट, आवट शब्द निकल रहा है ना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 3rd नंबर, आवट आपका यहाँ पर जो आपका प्रत्यय है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा। अब देखो लड़का अगर पेड़ से गिर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना। और जब अलग होता है, जब अलग होता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर बी नंबर, यहां पर अपादान का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अपादान का प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज अलग की बात करे, और जब भी अलग की बात करे तो हमेशा वहां पर क्या होता है, अपादान होता है। वो कोई भी वस्तु हो, चाहे बिल्ली कूदे या कोई भी हो, जब अलग की बात करे तो हमेशा यही होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका अपादान हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, पुनर्जन्म का संधिविच्छेद, पुनर्जन्म का संधिविच्छेद बताना है। और पुनः जन्म में यहां पर जो आपका कह सकते हैं, जो आपका कौन सा है, रा शब्द जो उड़ा है, ये रा शब्द जब भी ऐसे वर्ड मिले और आपको लगे कि ये स्वर तो नहीं हो सकता है, इस रा का हम लोग विसर्ग बना देते। एक रूल होता है कि इस विसर्ग को हटा दीजिए, ये रा को हटा दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए। तो यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे तो आपका बनेगा पुनः धन जन्म बनेगा। ठीक है, जैसे हमने बताया था मनोहर, है ना, मनोहर, तो ओ को हटाया था और विसर्ग लगा दिया, ये भी एक रूल होता है। और जो रा होता है इसको हटा दीजिए और इसका विसर्ग लगा दीजिए, ये भी एक रूल होता है विसर्ग में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इत्यादि शब्द में कौन सी यहाँ पर आपकी संधि है? तो इसे अगर तोड़ेंगे बनेगा इत्यादि, अति धन याद। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आधा शब्द जुड़ा है, और जब भी आधा शब्द जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यण संधि। यहाँ पर देखो आधा अक्षर यहाँ पर है ना, यण में जो आपका अड़ा है ये आपका आधा है, और यहाँ पर भी है एक संधि। हमने आपको बताया था कि यण संधि में जो आपके या, रा, वा हो, और इनमें से अगर आधा वर्ड लगा हो वह हमेशा यण संधि में होगी। ये आपकी ट्रिक या कह सकते एक पहचान होती है। ठीक है, इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? नाक रगड़ना, काफ़ी बच्चे पढ़ते पढ़ते नाक रगड़ते थे, मतलब होता है बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी ज़िंदगी में वो पढ़ाई काम नहीं देती, हमेशा काम देती। पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा सक्सेस बनाएगी। ठीक है, माना कि सरकारी जॉब नहीं मिल सकती है, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको नहीं मिलती है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं किए हैं या पढ़ाई अच्छे से नहीं किए हैं। काफ़ी लोगों की किस्मत होती है और उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, लेकिन हौसला आपको कम नहीं करना है जब तक पढ़ाई करते हो, क्योंकि ये पढ़ाई आपकी आगे कहीं ना कहीं काम आएगी। ना आपको आएगी तो आपके बच्चों में काम आएगी। आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये धन है, कौन, विद्या धन, इसे कोई बांट नहीं सकता और इसे बांटने से मिलता ही है। तो यहाँ पर आपका नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मतलब हो जाएगा कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उन्मूलन का विलोम बताइए। उन्मूलन हमने आपको कई बार बताया है। उन्मूलन मतलब क्या होता है कि उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ फेंकना। जैसे पेड़ होते हैं ना, उखाड़ना, तो उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना, और उसका क्या हो जाएगा, लगाना, लगना मतलब रोपण हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कालिंदी
आपने देखा होगा कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां ये प्रश्न ना पूछा गया हो। तो कालिंदी होता है किसका? ये होता है आपकी यमुना का पर्यायवाची। किसका होता है? यमुना का पर्यायवाची होता है कालिंदी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य के आरंभ में यहां पर विघ्न पड़ना, कोई कार्य करने जा रहे हो और अचानक से विघ्न पड़ जाए, इसका मतलब बोलते क्या है? आप तुरंत बोलते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। जैसे होता है ना, सिर मुड़ा लिया और इसके बाद क्या हुआ? बारिश होने लगे, ओले पड़ने लगे, तो आपके सर में ज़्यादा चोट लगेगी ना। यही समझ लीजिए कि जब तुरंत विघ्न पड़ना मतलब होता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और किस कवि को कवियों का कवि कहते हैं? तो जवाब यहाँ सभी का आना चाहिए और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे धर्मवीर भारती है, अंधा घोड़ा, सातवां, ऐसा आपने सुना है, इनकी काफ़ी रचनाएं हैं। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? हिंदी का पहला पत्र बताइए। चलिए, हिंदी का पहला पत्र, और यहाँ पर पहला पत्र होता है कौन सा? जवाब बिल्कुल सही होना, और जवाब आ रहे हैं ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा ऊतंत मार्तंड। ठीक है, ये जो आपका है हिंदी का पहला पत्र है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। कोलकाता में प्रकाशित होता था स्टार्टिंग में। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि किसका निबंध है? तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि चिंतामणि है क्या? ये एक निबंध संग्रह है। ठीक है, निबंध संग्रह है, और किसका है? तो ये है आपके ऑप्शन बी, आपके रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो सकते हैं? देख लीजिए, हमेशा ये प्रश्न आपके हाई कोर्ट में जाता है। जब भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो हाई कोर्ट का नाम ले लेता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं 5 लगा के आते हैं, काफ़ी बच्चे 3 लगा के आते हैं। अब दोनों ही प्रश्न सही होते हैं। अब किस स्थिति में सही होते हैं ये भी समझिए। जब कभी बोले संज्ञा के कितने प्रकार हैं तो आप हमेशा 5 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा घुमाने फिराने की बात करने लगे तो आप इसके 3 लगा देना, क्योंकि वास्तविकता में संज्ञा 3 ही होती हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 कौन सी? एक व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी होती भाववाचक। लेकिन आने वाले समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ और द्रव्यवाचक, समूहवाचक को भी जोड़ दिया गया। तो कुल संज्ञा की आपकी बात करें तो 5 हो जाएगा, थोड़ा घुमाने की बात करें तो वहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो इसमें आपका जवाब यहाँ पर 3 लगाना है। ठीक है, और हमने बता दिया ये एक प्रकार का अपवाद है। ठीक है, अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो अगर मान लीजिए जैसे लड़का है, लड़की है, ये क्या है? ये संज्ञाएं तो होती है ना, तो हम लोग किसको बोल सकते हैं? तो उसको हम लोग संज्ञा ही बोलेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो संज्ञा के आधार पर ही हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कारक के कितने भेद होते हैं? कारक हमने बताया था कि कारक आपके पूछे जाते हैं और लगभग प्रैक्टिस सेट में मिलता है। जो आपका पूछा जाता है उसको आपको छोड़ना नहीं है और नया प्रश्न आपको जरूर रट लेना है। तो यहाँ पर कारक होते हैं आपके 8 प्रकार के। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से चतुर्थी पंचमी होता है, पढ़े होंगे आपने। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान, तो देखिए यहाँ पर घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब बताना है घा का उच्चारण, अर्थात जैसे आपका का वर्ग होता है, खा वर्ग होता है, तो इसमें जो वायु होती है वो आपके कंठ से होकर निकलती है, इसे हम लोग कंठ वर्ण बोलते हैं। ठीक है, कंठ वर्ण में। और मूर्धा वाला होता है जो आपका टा वर्ग होता है, इसे मूर्धा वर्ग बोलते हैं, जिसमें से बोलने पर जो आपकी सांस होती है वो अंदर ही अंदर रह जाती है ना। और तालु की बात करें, तालु जब आपकी जीभ आपके तालु की स्पर्श करती है वो आपका चा वर्ग होता है। दंत वर्ग की बात करें तो जब आप पा फा बोलते ता था बोलते हैं, ता था ता, तो इसमें जो जीभ होती है वो दांत की स्पर्श करती है। ठीक है, ता वाले में, तो ये दंत होता है। सभी को पता होगा, नहीं पता है तो बेसिक जानकारी आप जरूर लीजिएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया अस्पृश्यता, और यहाँ पर 14 में जवाब हो जाएगा कौन सा?
ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर जो डी है ये आपका सही हो जाएगा, ये वाला सही होगा। काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। याद रखिए डी नंबर आपका होगा अस्पष्टता। आपने संविधान में पढ़ा होगा कि आर्टिकल जो आपका 17 है वो अस्पष्टता का सिद्धांत, अर्थात कह सकते हैं छुआछूत जो है वो आपका कह सकते हैं कि एक मौलिक अधिकार में होता है, कोई एक दूसरे से छुआछूत का भेदभाव नहीं रखेगा। जो आपके भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है वहाँ पर ऐसा शब्द आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कवि का स्त्रीलिंग। कवि का स्त्रीलिंग पूछा है आपसे। देखिए कवि का स्त्रीलिंग पूछा है तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री होता है। और ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है शुद्धवर्तनी में कि कवित्री किस प्रकार से लिखते हैं, तो ये इसी प्रकार से लिखा जाता है कवित्री। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है तरणी का पर्यायवाची शब्द। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका क्या, तरणी। एक होता है तरणी, यहाँ पर तरणी है, और तरणी होता है आपके सूर्य का पर्यायवाची। याद रखिए नदी मत लगा दीजिएगा, ये तरणी है, ये आपके सूर्य का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न दिया गया है मीन का पर्यायवाची। मीन का पर्यायवाची, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं बिल्कुल सही होगा। मीन का पर्यायवाची आपका मछली या कह सकते हैं आपका मत्स्य होता है। क्या होता है, मत्स्य होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। जिसका जवाब यहाँ पर आ रहा है कौन सा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विभावरी मत लगा दीजिए, वो रात्रि का होता है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे यहाँ पर अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ आपको बताना है, और यहाँ पर भिन्न अर्थ कौन सा है, दिया है आत्मजा, भार्या, और इसके बाद दिया है आपका कौन सा, नंदिनी और कन्या। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है भार्या, तो भार्या जो होता है वो आपका पत्नी होता है। ठीक है, भार्या मतलब पत्नी होता है। आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये पुत्री के होते हैं पर्याय। तो यहाँ पर देखो भार्या जो आपका है वो आपका कह सकते हैं यहाँ पर अलग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनुपम का पर्यायवाची, और अनुपम का पर्यायवाची यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो आपका अद्वितीय। अनुपम मतलब होता है अद्वितीय, बिल्कुल से अद्भुत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कान का कच्चा होने का अर्थ। कान का कच्चा होना मतलब, कान का कच्चा होना मतलब क्या होता है भाई। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो सुनी बात पर विश्वास करना। सुनी बात पर विश्वास करना अर्थात कान का कच्चा होना होता है। समझ में आ गया। तो सुनी बात पर विश्वास, बहुत लोग होते हैं एक दूसरे के बात सुन लेंगे और इसके बाद हवा उड़ा देंगे, बल्कि वो बात गलत हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा आपसे आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे। चलिए जवाब दीजिए, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा आपके अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो से कोई ना ऐसा एग्जाम बाकी है जहाँ में इनसे प्रश्न ना पूछा जाए। अमीर खुसरो है ना, अमीर खुसरो तबला वादक, मतलब हर प्रकार से देखा जाए तो इनको ज्ञान था अमीर खुसरो को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा खुसरो। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा आपसे पेड़ से बंदर कूदा, यहाँ पर कौन सा कारक है। देखिए 3 प्रश्न आपको अपादान कारक से आपके आ चुके हैं। यहाँ पर आपका कूदा है अर्थात अलग हुआ है, पेड़ से अलग हुआ है, और अलग हुआ है अर्थात आपका क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रति हो जाएगा। श्रृंगार रस को ही हम लोग सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। ठीक है, रति को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, और तद्भव शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भ्रमर तो हो नहीं सकता, अग्नि भी नहीं होगा, मस्तक भी नहीं होगा। जो मछली है, मछली ये यहाँ पर आपका तद्भव है, और जैसे मीन हो गया या मत्स्य हो गया, ये यहाँ पर मत्स्य शब्द इसका आपका तत्सम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई, अभी जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था तो यही बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल। मतलब कि देखा जाए तो छंद से जो प्रश्न बनते हैं बिल्कुल सिंपल बनते हैं, बहुत कठिन नहीं बनते हैं।
तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो आखिर कितनी होती हैं? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर, 16 मात्राएं होती हैं। याद रखिए चौपाई जो एक सम मात्रिक छंद है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार का? तो सम मतलब होता है कि 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो 16 क्या हो गया? सम हो गया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा आपसे, तेरी बरछी ने खलन के पंक्ति में कौन सा यहाँ पर अलंकार होगा? देख लीजिए जो आपका अलंकार पूछा है, और अलंकार में कुछ वर्ड आपको दिख रहे होंगे। तेरी बरछी ने मतलब यहाँ पर बरछी और फिर बरछी, यहाँ पर दोनों ही कह सकते हैं वर्ड सेम है, लेकिन अर्थ आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा? तो यमक अलंकार। दोनों ही देखो सेम है ना, और जब वर्ड आपके सेम होते हैं, अर्थ अलग होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं यमक। जैसे कि एक बरछी आपने नाम सुना होगा, एक हथियार होता है। क्या होता है? हथियार होता है। और एक बरछी ने मतलब होता है योद्धा छीनना। वर मतलब योद्धा हो जाए तो बरछी ने, तो योद्धा छीनना। तो जिस प्रकार से कह सकते हैं आपका सी हो जाएगा यमक। अगला है सूर्योदय का संधि विच्छेद बताइए। सूर्योदय अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? सूर्यधन उदय। क्या हो जाएगा? सूर्यधन उदय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी से हो जाएगा, सूर्यधन उदय। और वैसे भी हमने आपको ट्रिक बताया था कि ओ की मात्रा जहाँ लगी होती है गुण संधि में होता है। ठीक है ना, हमने ट्रिक आपको बता दिया है लगभग सभी को, तो उन ट्रिक का यूज करेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी। अगला है यथाशक्ति में समास बताइए। यथाशक्ति में आपका क्या हो जाएगा? तो शक्ति के अनुसार होता है, अर्थात यथा शब्द जो आपका है ये एक प्रकार का अव्यय है। क्या है? अव्यय है। और जिस किसी भी शब्द में अव्यय लग जाए या वही शब्द आपका प्रधान बन जाए, वही शब्द आपका होता है अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव की बात क्या है? तो यहाँ पर तद्भव शब्द आपका कौन हो जाएगा? जहाँ पर चांद की बिंदी मिल जाए, जहाँ पर चांद की बिंदी मिल जाए वहाँ पर आपका हमेशा क्या होता है? भ्रमर ही होता है। तो ये तद्भव अर्थात वहाँ पर तद्भव होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो भंवरा है, ठीक है, वो आपका इसका आप कह सकते हैं भ्रमर जो होता है तत्सम, भंवरा होता है तद्भव। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मुद्री का तत्सम रूप बताइए। मुद्री का तत्सम आपका क्या बनेगा? तो मुद्री, याद रखिएगा, मुद्री आपने नाम सुना है कभी? गांव में सुना होगा। मुद्री मतलब होता है मुद्रिका। इसका जो तत्सम बनेगा वो आपका मुद्रिका बनेगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर, मुद्रिका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 50 प्रश्न हुए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेके आएंगे, वहाँ पर कह सकते हैं इससे आगे आपको प्रश्न मिलेंगे। और यहाँ पर उम्मीद है कि आपको जो प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे हैं 50-50 करके, एक दिन आपका ऐसा समय आएगा कि हिंदी आपको बोर लगने लगेगी और सपने में भी आपको हिंदी आने लगेगी, क्योंकि हम डेली यहाँ पर हिंदी का रिवीजन कराते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं अदर स्टेट के भी, जैसे बीएड का एग्जाम या बिहार एसआई, यूपी एसआई, उत्तर प्रदेश, और कह सकते हैं कि आपके जैसे कि मान लीजिए बिहार वाले काफ़ी बच्चे हैं, राजस्थान के हैं। तो काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये हिंदी हमारे एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी, या हमारे इसमें। तो भैया आप लगातार पढ़ते रहिए, जिस दिन आप एग्जाम में बैठना उस दिन आपको हम याद आएंगे कि नहीं, देव सर की चैनल से हमने हिंदी पढ़ा था और हमें सफलता जरूर मिली है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जिसे जिसे पसंद आया है वो लोग वीडियो को लाइक करें, और जल्द ही यहाँ पर हम ब्रॉडबैंड लगवाने वाले हैं। ठीक है, बात कर लिया है, तो ब्रॉडबैंड अगर लग जा रहा है तो फिर आपको लाइव क्लासें देंगे, क्योंकि अभी हमने 2-3 दिन क्लासें लाइव लिया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम था, उसमें आवाज़ ना साफ जा रही थी, ना समझ में किसी को आ पा रहा था, तो उसमें दिक्कत हो रही थी। और अब हो सकता है कि आपको बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ा दे। ठीक है, तो आप लोग लगातार बने रहिए, और हम परिवर्तन आपको ला रहे हैं, धीरे धीरे आपको परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जिसे जिसे पसंद आया है सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट क्लास आपकी करंट अफेयर की है, तो आप लोग करंट अफेयर अभी जी है उसको भी आप लगा लीजिए। हमारा दूसरा चैनल है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो करंट अफेयर उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी उसी की है अभी तुरंत आपकी 9 बजे से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।